डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है हम सबों के लिए, हम हमारे सीनियर सिटीज़न फ्रेंड्स के लिए, दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए और उन सब लोगों के लिए जो बुज़ुर्ग हो गए हैं, जिनको 55-60 से ऊपर है। ये बाकी लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बट ये खासकर बुज़ुर्गों के लिए मैंने बनाया है और जो सीनियर सिटीज़न है उनके लिए ये बनाया है। ये प्रॉब्लम, आज हम बात करेंगे इस प्रॉब्लम की। ये सबकी तो प्रॉब्लम नहीं है, बहुत लोगों की प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम ऐसी है कि उसके परिणाम रिज़ल्ट बहुत बुरे होते हैं बुज़ुर्गों के लिए। आज हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे सीनियर फ्रेंड्स हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग मित्र हैं, वो अपने गुस्से को कंट्रोल कैसे करें। नॉर्मली हमने देखा है कि सीनियर लोगों को गुस्सा कम आता है, लेकिन बहुत बार लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। कुछ लोगों का गुस्सा प्रकट नहीं होता है, सामने नहीं आता है, लेकिन मन के अंदर बहुत वो गुस्से में रहते हैं, बहुत चिंतित रहते हैं, बहुत उनका रिएक्शन रहता है, बहुत दुखी रहते हैं और अंदर ही अंदर तपते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति को गुस्सा बहुत आता है, आप ओल्ड एज में हैं और आपकी मैं समस्या समझ सकता हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ओल्ड एज में आप जो है रिटायर हो गए, आपके पास काम नहीं है, चीज़ों पे आपका कंट्रोल नहीं रहता है और आप बहुत बार दूसरों के भरोसे हो जाते हैं। घर में बच्चे बड़े हो गए, उनका कंट्रोल शुरू हो जाता है, वो आपकी बात नहीं सुनते हैं और बहुत बार आपको ऐसा लगता है कि हम जो सही कहते हैं उसको भी नहीं सुना जाता है, या किसी बात पे आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, किसी बदतमीज़ी पे गुस्सा आ जाता है, किसी चीज़ पे आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है, आप बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं, या कोई आपको चिंता रहती है, कोई आपका तनाव रहता है, उससे भी आपको गुस्सा आता है। और वो गुस्सा बहुत ख़तरनाक है। ख़तरनाक इस सेंस में है कि जो शरीर में वो नुकसान करता है तो करता ही है। आपका ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब जो है, ये सब से आपका चिंता भी और गुस्सा भी, इससे ये सब चीज़ें बढ़ती हैं। बहुत बार ये बहुत ख़तरनाक होता है। लोगों को बहुत बार बहुत ज़्यादा बोलने से, बहुत गुस्सा करने से, बहुत एक्सप्रेसिव एंगर जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, उसकी वजह से उनको हार्ट अटैक भी हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट भी होता है। उठते हैं और झटके से गिर गए और तुरंत उनको हार्ट अटैक हो जाता है, उनको हॉस्पिटलाइज ले जाना पड़ता है। बहुत बार वो बहुत फैटल भी हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे चीज़ों की, ऐसे उपायों की, ऐसे उपाय हम बात करेंगे जो सीनियर सिटीजन को, फ्रेंड्स को करना चाहिए, इन जनरल रेगुलर करना चाहिए। और हम ये भी बात करेंगे अगर इंस्टेंट गुस्सा आता है तब आप क्या करें, जब जैसे तुरंत आप गुस्सा आए तब क्या करना चाहिए। और इन जनरल आपको गुस्सा कम आए, आप थोड़ा तटस्थ भाव से रहें, आप थोड़ा निर्विकार होकर रहें, उसके लिए हमें क्या करना है। तो आज हम उस उपायों की बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ है कि गुस्सा को कंट्रोल करने के लिए गहरी सांस लें। सांस पूरा अंदर लें, खींचे ऊपर, उसको होल्ड करें और उसको छोड़ें। वो एक प्राणायाम का एक हिस्सा होता है, जैसे मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। सांस में खींचूंगा, गहरी सांस, उसको होल्ड करूँगा, फिर छोड़ूंगा। इसमें प्रोसेस क्या है, जब आप सांस पूरी लेते हैं तो आपका चेस्ट, आपकी छाती जो है ना, एक्सपैंड होना चाहिए, फैलना चाहिए, आपको फील होना चाहिए फैल गया है वो। और फिर वहाँ पे आप 1-2 सेकंड के लिए होल्ड करिए और फिर उसको छोड़िए। ये अगर 5-7 बार, 10 बार आप डेली करेंगे तो आपको क्रोध कम आएगा, इन जनरल क्रोध कम हो जाएगा। सांस ही सब चीज़ का आधार है, हमारी जो ब्रीथ है ना, वही सब चीज़ कंट्रोल करता है। मैं फिर एक बार करके दिखा देता हूँ। सीधा बैठ जाइए, सांस लंबी लीजिए, होल्ड करिए, छोड़िए। तो ये गहरी सांस लेने का तरीका है, इसको आप करिए। दूसरा है ध्यान और योग। ये सांस लेना जो है, ये भी योग का एक भाग है। योगा बहुत सारे होते हैं, प्राणायाम तो होता ही है, उसके अलावा बहुत सारे एक्सरसाइजेज होते हैं योगा, जिसको हम योगासन बोलते हैं। वो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। और जो ये सांस की एक्सरसाइजेज है, जिसको प्राणायाम बोलते हैं,
चाहे वो अनुलोम विलोम हो, चाहे कपालभाति हो या भस्त्रिका हो या और भी चीज़ें हैं, बहुत सारे हैं योग, आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, बुक भी मिलते हैं। मैं भी कभी होगा तो बाद में बनाऊंगा, अभी तो प्लान नहीं है, लेकिन आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। योगा या योगासना और प्राणायाम आपके हेल्थ में बहुत सी चेंज लाएगा, बहुत बड़ा चेंज लाएगा। और जो ये गुस्सा है वो तो आपका बिल्कुल कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। रेगुलर आप करते हैं, आधा घंटा 20 मिनट डेली करते हैं, काफ़ी कम हो जाएगा। फिजिकल हेल्थ के साथ साथ आपके मन को भी शांत कर देगा। मन शांत हो जाएगा तो गुस्सा आपको कम आएगा। उसके बाद ध्यान बहुत ज़रूरी चीज़ है। ध्यान में क्या करना होता है, चुपचाप स्थिर भाव से पद्मासन में या जो भी आपको सुगम आसन हो, सुखासन में, उसमें आप सुखासन में बैठिए, आराम रहेगा। पद्मासन तो आप नहीं लगा पाएंगे, नॉर्मली कम ही लोग लगा पाते हैं। तो उसमें सुखासन में बैठिए, आराम से शांत होकर सीधा होकर बैठिए और आप जो है आंख बंद करके शांति भाव से 10 मिनट 15 मिनट जितना आप बैठ सकते हैं, कम से कम 5 मिनट ध्यान में रहिए, ईश्वर पे ध्यान लगाइए और जो भी विचार आ रहे हैं जा रहे हैं उनको आने दो, जाने दो। उस पर कुछ तटस्थ भाव से दूर से एक जो है ना थर्ड पर्सन बन के उस भाव से उसको देखिए, इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्रोध में बहुत कमी हो जाएगी। हाँ, ये डेली करना है। दूसरा है जो मैंने पहले भी बोला था, व्यायाम तो करना है, वॉक और एक्सरसाइज ये आपका मस्ट है। इससे आपको ओवरऑल फिटनेस और मेंटल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस इससे आपकी बढ़ती है। मन ज़्यादा स्थिर रहेगा, शांत रहेगा। मॉर्निंग में वॉक करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं बाहर में तो प्रकृति के साथ, नेचर के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, वो आपके हेल्थ के लिए, आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ आपके मन को शांत रखेगा। जब मन शांत रहेगा तो क्रोध आपका कम हो जाएगा। नींद ज़रूर लें अच्छी, 8 घंटा 7 घंटा 6 घंटा कम से कम गहरी नींद रात में आपको लेना चाहिए, क्योंकि नींद अगर पूरी नहीं होती आदमी चिड़चिड़ा होता है, दिमाग ठीक से काम नहीं करता है, झुंझलापन रहता है और क्रोध भी आदमी को आता है, छोटी छोटी बातों पे आदमी चिढ़ता रहता है। तो नींद आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो है सोचने का तरीका। सोचने का तरीका ये है, हर चीज़ को अपने दृष्टिकोण से मत देखिए। अगर आपको कोई कुछ बोल देता है जो आपको बुरा लग जाता है, उसके पर्सपेक्टिव से आप सोचिए, उसके दृष्टिकोण से सोचिए। क्या आप अगर उसकी जगह पर रहते तो क्या आप भी उस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में अभी वो है, आप भी क्या ऐसा कुछ बोलते? जब आप ये थर्ड पर्सपेक्टिव लेंगे, दूसरे आदमी के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करेंगे, तो आप पाएंगे कि वो जो भी आदमी आपके साथ कुछ बदतमीजी लगी या बुरा बोला, इतना भी बुरा शायद नहीं था, इतना भी गलत नहीं था। बहुत बार ऐसा लगेगा तो आपको जो है ना गुस्सा कम आएगा। इसके अलावा ट्रिगर पॉइंट को पाइए। ट्रिगर पॉइंट ये होता है कि जब बातचीत में ना कोई ऐसा विषय आता है या उस पर कोई आदमी कुछ बोलना शुरू करता है और वही फिर एक्सप्लेन करता जाता है, बातें जाती जाती है, पहले ऐसे फिर ये ऐसे फाइट शुरू हो जाती है। तो अगर ट्रिगर पॉइंट को आप पहचान लेते हो कि कहाँ से शुरू होती है बात और कहाँ लड़ाई पे ख़त्म होती है, किस चीज़ पे फाइनली आपको गुस्सा आ जाता है, उस ट्रिगर पॉइंट जैसे ही आपको पहचान में आ जाए, अच्छा ये शुरू होता है, इसके बाद मेरी ज़्यादा हो जाती है कहा सुनी और मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, तो वहाँ से टल जाइए, उसको अवॉइड कर दीजिए, विषय बदल लीजिए या वहाँ से मूव कर जाइए। इसके अलावा क्षमा करना सीखिए। जो बड़े होते हैं उनको क्षमा करना सीखना चाहिए। जो बुज़ुर्ग हो गए, जो बड़े हो गए, आपका दिल बड़ा है, आपकी उम्र बढ़ गई, तो आप जो कोई गलती कर भी दिया, बच्चे लोग हैं या कोई व्यक्ति अगर आपके साथ कुछ गलत व्यवहार कर भी दिया, गलत व्यवहार करने के बाद अक्सर खुद ही इंसान को पता रहता है मैंने किया, तो दुखी रहता है। क्षमा करो, जाने दो ना, क्या है, क्यों इतना उसको लेके पकड़ के बैठना है। और उसके बाद भी अगर आपको गुस्सा कम नहीं होता है तो आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। मेरे ख्याल से डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत नहीं है बुज़ुर्ग लोगों को। अगर ये 5-6 चीज़ें आप करते हैं, इसका ध्यान में रखते हैं, तो आपका गुस्सा ऐसे ही आपको कम आ जाएगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि जब इंस्टेंट आपको गुस्सा आए, अभी ये तो हो गया जनरल बात, अभी हम बात कर रहे हैं अगर बुज़ुर्गों को इंस्टेंट कभी अचानक से किसी चीज़ पे गुस्सा आया, उस समय आपको क्या करना चाहिए। मैं तो बोलूँगा इसको लिख लीजिए, फ़ोन पे, मोबाइल पे कहीं लिख लीजिए,
जेब में लिख के रख लीजिए या दीवार पे टांग दीजिए, ठीक है ना। सबसे पहली चीज़, मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला था, जब भी आप गुस्सा आए तो थोड़ी देर ठहर जाइए। गुस्सा आए तो थोड़ी देर ठहर जाइए, एक पल के लिए ठहर जाइए, विषय को बदल दीजिए, तो आपका गुस्सा शायद काफ़ी कम हो जाएगा। रुक जाएगा तो अब तो रिस्पॉन्स भी आपका स्लो हो जाएगा, और ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। लेकिन बात वही है कि आपको याद तो रहे कि मुझे ठहरना है। ये याद रहना बड़ी मुश्किल है। तो इसके लिए बोलता हूँ, कहीं दीवार पे अगर घर में है तो थोड़ा दीवार पे लिख लीजिए, मोबाइल में लिख लीजिए, और उसको देखते रहिए कि हमें ठहरना है। कभी भी कोई कंट्रोवर्शियल इश्यू पे डिस्कशन शुरू हुआ और मुझे नहीं पसंद है तो मैं थोड़ा रुक जाऊँगा, मैं थोड़ा चुप हो जाऊँगा, उसके बाद बोलूँगा, ठीक है ना। एक ये बहुत काम का तरीका है। दूसरा है कि जब भी आप ज़्यादा बोलने लगे तो आप ये भी सोचो कि इतना जब हम बोल रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा। हमारे रिश्ते ख़राब हो जाएंगे, हमारे लाइफ के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, हम बीमार हो सकते हैं, दूसरा आदमी हमेशा के लिए नाराज़ हो सकता है, हमारे रिलेशन ख़राब हो जाएंगे। तो ये उसके परिणाम के बारे में भी थोड़ा सा पल भर के लिए ज़रूर सोच लीजिए। जब आप बहुत अंट संट बोलने लगते हैं, अनाप शनाप आप बोलने लगते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ने लगते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ये भी आपको सोचना चाहिए। हेल्थ के बारे में, रिलेशन के बारे में, और फ्यूचर रिजल्ट्स के बारे में अवश्य सोचना चाहिए। 2 चीज़ हो गई। और तीसरी, जैसे मैं पहले भी बोला था, प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन थोड़ा स्लो दो। कोई कुछ बोला तुरंत से एकदम से जवाब देना, तुरंत से उसको काट देना, तुरंत से कोई एक्शन लेना नहीं करिए। एक्शन लेने में जिसमें भी कंट्रोवर्सी लगे, जिसमें भी गुस्सा आए, जिसमें भी आपको लगे मेरा अपमान हुआ, जिसमें भी लगे कि कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसमें कंट्रोवर्सी में जाने से पहले, बहस में जाने से पहले, लड़ाई में जाने से पहले अपने रिस्पॉन्स को आप रिस्पॉन्स देना। मैं ये नहीं बोला रिस्पॉन्स मत दो, देना, थोड़ा ठहर के देना, थोड़ा रुक के देना। रुक के देने से क्या होगा कि आप उसकी सारे पक्ष आप ठीक से समझ लोगे, आपका रिस्पॉन्स फिर बेहतर होगा, ज़्यादा सही होगा। बहुत बार लोग जोश में गलत रिस्पॉन्स देते हैं, बहुत ज़्यादा, जितना नहीं होना चाहिए वैसे शब्द का उपयोग कर देते हैं, ऐसी बातें बोल जाते हैं, ऐसे रिएक्शन कर देते हैं, और फिर ज़िंदगी भर उनको पछतावा रहता है। तो ये जो है ना, ये करना चाहिए। और एक और चीज़ है कि माइंडफुलनेस मेडिटेशन को अपनाएं। माइंडफुलनेस क्या होता है? माइंडफुलनेस एक कंसेप्ट है, एक विचार है, एक थॉट है कि जहाँ आप अपने को थर्ड पार्टी समझ के देखते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं अभी हाथ को देख रहा हूँ, मैं अपने चेहरे को देख रहा हूँ, मैं शरीर को देख रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। आई एम माइंडफुल ऑफ माई एक्टिविटीज़, ठीक है ना। तो माइंडफुल मेडिटेशन का मतलब होता है कि जब आप मेडिटेशन करें तो अपनी हरकतों, अपने विचार, अपने सोच, अपने मूवमेंट, उस पर नज़र रखें और फिर मेडिटेट करें। तो यही है कि अगर जब ध्यान में आप बैठे हो तो आप समझो मेरी आत्मा या मैं अपने शरीर से निकल के कुछ दूर स्थित होके आकाश में, वायु में, मैं हवा में ऐसा लटका हूँ और मैं खुद को वहाँ से देख रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। समझ रहे हैं ना। तो ये माइंडफुल मेडिटेशन होता है। मेडिटेशन का एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आपको मेडिटेशन का बहुत लाभ होगा। तो ये माइंडफुल मेडिटेशन आपको कोशिश करनी चाहिए। और अगर आप ये नहीं भी करते हैं तो जो हमने पहले 3-4 चीज़ें कही हैं उससे भी आपको फ़ायदा होगा। माइंडफुल मेडिटेशन का प्रयास भी आप करिए, प्रयोग भी करिए। और जो पहले जो हमने 5-6 चीज़ें बताए थे, ध्यान करना है, योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, दूसरे को पर्सपेक्टिव को समझना है, सोचने के तरीके को बदलना है, इन चीज़ों को अपनाएंगे, आप यकीन मानिए आपका गुस्सा होना कम हो जाएगा और आप ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे और आप ज़्यादा शांत और अच्छा महसूस करेंगे। तो आप गुस्सा नहीं करते हो ना, आप शांत रहते हो तो आपको अच्छा लगता है, यू फील हैप्पी। तो आपकी हैप्पीनेस के लिए तो ये सारे वीडियोज़ बनाता हूँ मैं, समझ रहे हैं ना, आपके लिए बनाता हूँ। आप खुश रहें, आप प्रसन्न रहें, आप हेल्दी रहें। तो इसको करके देखिए, आपको निश्चित रूप से इसका लाभ आपको मिलेगा और आपका गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाएगा। ऐसे भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, आता है तो इसको थोड़ा कंट्रोल कैसे करें, इन उपायों को करके आप देखिए, आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हाँ,
और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा, आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अपने दोस्तों को शेयर करिए और कमेंट ज़रूर डालिए आपके क्या विचार हैं। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।